हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन के एक्सरसाइजेस का पार्ट 4 देखेंगे। तो इससे पहले जो है हमने 3 पार्ट्स पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए थे। अब जो है हम पार्ट 4 में डिस्कस करने वाले हैं आगे के जो क्वेश्चन आंसर, जो पेनिनसुलर प्लेटियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 4 एक्सरसाइजेस का, द पेनिनसुलर प्लेटियो। तो पेज 44 का क्वेश्चन है, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। नाउ लुक एट द फीचर्स लिस्टेड इन द टेबल। Where are the difference? What are the differences between these features in the Himalayan mountain region and the central highlands of peninsular plateau? तो यहाँ पे बताया गया है कि मैप, ठीक है, मैप आपके बुक में दिया गया है, फिजिकल मैप दिया गया है इंडिया का। उसमें आपको डिफरेंसेस बताने हैं, जो फीचर्स है इंडियन हिमालयन माउंटेन रेंज का और जो सेंट्रल हाईलैंड्स के जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहाँ पे का आपको डिफरेंस बताना है। तो फीचर्स हम देखेंगे और हिमालय सेंट्रल हाईलैंड्स जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहाँ पे क्या डिफरेंस है उसको हम देखेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ स्लोप, तो हिमालय का स्लोप जो है वो साउथ डायरेक्शन में होता है, तो स्लोप साउथवर्ड टुवर्ड्स द नॉर्थर्न प्लेस। तो इसका हिमालय का स्लोप किस तरफ है? साउथ डायरेक्शन में। स्लोप ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ईस्टवर्ड्स टूवर्ड्स रिवर्स एंड द बे ऑफ बंगाल। और जो पेनिनसुलर प्लेटियो है वह किस तरफ होता है? ईस्ट और साउथ ईस्टवर्ड में, रिवर्स जो है रिवर्स और बे ऑफ बंगाल की तरफ होता है। नेक्स्ट, रिवर्स कौन से हैं? तो रिवर्स कैसे होती है? पेरिनियल। पेरिनियल रिवर्स का क्या मतलब होता है? जो स्नो फेड या रेन फेड रिवर होती हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो ये साल भर इनमें पानी रहता है, इनका पानी कभी सूखता नहीं है। नेक्स्ट है, रिवर्स जो होते हैं पेनिनसुलर प्लेटियो के, वो क्या होते हैं? सीजनल होते हैं, मेनली रेन फेड होते हैं। मतलब जब बारिश का पानी होता है तभी इनमें ज़्यादा पानी होता है, नहीं तो ये सूखने के कगार में आ जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है चंबल, बेटवा और सन। नेक्स्ट है मिनरल्स। तो हिमालयस में रीजन में ज़्यादा मिनरल्स नहीं पाए जाते, तो पुअर इन मिनरल्स। और जो पेनिनसुलर प्लेटियो वाला पार्ट है वहाँ पे मिनरल्स जो है वो अच्छे तादाद में पाए जाते हैं। तो रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका। ओके, तो इतने सारे जो मिनरल्स है वो यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज पेज 45, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई द स्टेट्स इनटू विच द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू एक्सटेंड। तो आपको मैप देखना है और उसमें देखना है कि जो इंडियन प्लेट्यू है वहाँ पे कौन से जो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू है वहाँ पे कौन से स्टेट्स आते हैं। तो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की हम बात कर रहे हैं, तो ये ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडिया का, सबसे पुराना लैंड मास है और ये इन स्टेट्स को एक्सटेंड करता है। इट एक्सटेंड्स इनटू फॉलोइंग स्टेट। तो सबसे पहले है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड राजस्थान का सदर्न पार्ट। तो इतने सारे स्टेट्स को ये के अंडर ये लाइक करता है। नेक्स्ट चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घाट? घाट का मीनिंग क्या होता है? एक तो हम हिंदी में घाट बोलते हैं, जो नदी का किनारा होता है उसे घाट बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे घाट का क्या मतलब है? घाट मीन्स द हिल रेंजेस फॉर्मिंग द एड्स ऑफ अ प्लेट्यू। तो कोई भी जो प्लेट्यू है, जैसे कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका जो कोना वाला जो भाट, जो त्रिकोणा भाट को कवर अप करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? घाट। और ये क्या है? हिल रेंजेस है, हिल रेंजेस है। तो घाट मीन्स हिल रेंजेस फॉर्मिंग द एड्स ऑफ अ प्लेट्यू। इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं, तो हमारे पास कितने घाट्स है? 2 घाट है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स। आर लॉन्ग माउंटेन रेंज दैट रन अलोंग वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है। तो वेस्टर्न घाट्स कैसा है? जब हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट कैसा है? स्टीप है, हाई माउंटेन अलोंग द वेस्ट कोस्ट। तो जो वेस्टर्न घाट्स वाले जो माउंटेन्स है वो क्या है? स्टीप है। स्टीप मतलब खड़ी चढ़ाइयों वाले हैं और बड़े बड़े हाई माउंटेन्स हैं। और ईस्टर्न कोट्स का क्या है? थोड़े ज़्यादा हाइट में नहीं है, लोअर है, ब्रोकन हिल्स है अलोंग द ईस्टर्न कोट्स। नेक्स्ट इज पेज 47 में दिया गया हुआ है, हाउ वुड द डेवलपमेंट ऑफ माइंस एंड इंडस्ट्रीज have affected the lives of the displaced आदिवासीज डिस्कस इन क्लास। देखिए, माइंस और इंडस्ट्रीज खुलने के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन भी होता है। डिफॉरेस्टेशन होने से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं, आदिवासीज वहाँ पे रहते हैं, उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है वो आपको बताना है। तो डिस्प्लेस आदिवासी, जो ट्राइबल पीपल है, ऑफन फेस मेनी प्रॉब्लम्स when mines and industries
आर डेवलप्ड इन देयर रीजन। तो उनके रीजन में जब माइंस और इंडस्ट्रीज डेवलप होती है तो कई फॉरेस्ट को काटा जाता है, तो उनकी लाइफ तो इफेक्ट होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है लॉस ऑफ लैंड एंड होम्स। तो उनका घर है जंगल, तो उनका जंगल ही कट गया तो उनके घर भी छिन गए, तो उनके घर और जो होम है, लैंड है और जो उनका घर है वो छिन जाता है। दे लूज द फॉरेस्ट एंड विलेजेस वेयर दे लिव्ड फॉर जनरेशन। तो वो जो जहाँ पे वो सालों साल जनरेशन से वहाँ रहते आए हैं फॉरेस्ट और विलेजेस में, वो उनसे छिन जाता है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, अब फॉरेस्ट नहीं रहा तो उनके वो तो जो ट्राइबल पीपल है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे निर्भर होते हैं। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड देम फूड, फायरवुड, ग्रेसिंग लैंड एंड मेडिसिनल प्लांट्स। विद डिस्प्लेसमेंट दे लूज देयर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लिविंग। तो लाइवलीहुड का मतलब ही क्या होता है? सोर्स ऑफ लिविंग होता है। तो इनका ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लिविंग क्या है? वो क्या है? जंगलों से खाना इकट्ठा करते हैं, लकड़ियाँ जो जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, अपने जो जानवर है उसको वहाँ जाके ग्रेसिंग कराते हैं, मतलब चराते हैं, और जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनको मिलता है, तो इससे उनकी लाइवलीहुड भी छीन जाती है। नेक्स्ट इज कल्चरल इम्पैक्ट। तो ये कल्चरल इम्पैक्ट भी पड़ता है। देयर कल्चर प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशन कनेक्टेड टू द लैंड एंड फॉरेस्ट आर डिस्टर्ब। तो उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं और जो फेस्टिवल्स मनाते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड अपने ट्रेडिशंस को मनाते हैं, तो वो उनके फॉरेस्ट छिन जाने से उनके लाइफ में इफेक्ट आता है। Next is also find out in what ways clearing the forest to open mines have affected the environment. तो जब माइंस खुलता है जिससे कि जंगल काटे जाते हैं, तो इससे जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट पे, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू ओपन माइंस हैज अफेक्टेड द एनवायरमेंट इन फॉलोइंग वेज। तो इन तरीकों से जो है एनवायरनमेंट में इफेक्ट पड़ता है जब जंगल को काटा जाता है। तो सबसे पहले क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर जो है वो वहाँ से हट जाता है। बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब वहाँ पे जो जानवर रहते हैं उनको इफेक्ट पड़ता है। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स लूज देयर हैबिटेट। नेक्स्ट इज सॉइल इरोशन। तो फर्टाइल सॉइल जो है वो क्या हो जाता है? पानी के साथ बह जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट को काटने से जो जड़ें हैं, फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं, जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, और फॉरेस्ट के कटने के बाद जो है मिट्टी भी साथ में बह जाती है। नेक्स्ट इज वाटर इशू, स्कैरिसिटी एंड पॉल्यूशन ऑफ रिवर एंड ग्राउंड वाटर। तो इससे जो है वाटर इशू, जो पानी की कमी भी होगी और रिवर और ग्राउंड वाटर में पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। अब पेड़ कट रहे हैं तो जो फॉरेस्ट कवर है उसके जाने के बाद जो है पेड़ की जनसंख्या कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका तादाद ज़्यादा बढ़ता है, उससे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमको पता है, हमने साइंस में पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं और जो भी ट्रीज है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और अगर पेड़ की जनसंख्या कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा ज़्यादा होगी, और जिससे क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन। अब जो बैरन लैंड है, जो खाली लैंड है, जो खुला छोड़ दिया जाता है, उससे लैंड की क्वालिटी भी खराब होगी। नेक्स्ट है पेज 48 के हमको एक्सरसाइजेस देखने हैं। तो चूज द करेक्ट आंसर, हमको करेक्ट आंसर देखना है। तो फर्स्ट है विच जोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया डू यू लिव। तो कहाँ पे आप रहते हैं? गंगेटिक प्लेन में रहते हैं, कोस्टल प्लेन में रहते हैं, थार डेसर्ट में रहते हैं, या साउथ पेनिनसुलर प्लेटियो में रहते हैं? तो देखिए अलग अलग जो रीजन्स हैं उसके हिसाब से हम कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ सदर्न पेनिनसुलर प्लेटियो में लाइक करता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया आर मोस्ट मिनरल्स ऑब्टेन। तो अब भी हमने देखा था कि मिनरल्स कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? पेनिनसुलर प्लेटियो में ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस प्लेसेस इज इन पेनिनसुलर प्लेटियो। तो पेनिनसुलर प्लेटियो में कौन सा ये रीजन है? तो नैनीताल है क्या, मसूरी है क्या, या कोडाई कनाल है क्या? तो नैनीताल और मसूरी तो हिमालयन रीजन्स में है, तो कोडाई कनाल आता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ साउथ एशियाज ओल्डेस्ट लैंडमास। तो साउथ एशिया का सबसे पुराना लैंडमास का नाम क्या है? गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया, थार, या शिवालिक। तो सब आंसर है गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट इज विच इज द इंडियाज ओल्डेस्ट लैंडमास। तो इंडिया का ओल्डेस्ट लैंडमास कौन सा है? गैंगेटिक प्लेन, डेक्कन प्लेटियो, कश्मीर हिमालयास एंड शिवालिक हिल्स। तो इसमें से कौन सा आएगा? डेक्कन प्लेटियो। जब भी ओल्ड मास की बात होती है तो प्लेटियो रीजन ही आता है। नेक्स्ट इज विच रिवर फ्लो इन अ रिफ्ट वैली। तो कौन सा रिवर है जो रिफ्ट वैली में फ्लो करता है? गंगा और यमुना, नर्मदा और ताप्ती, महानदी और सुबर्णिका, एंड कृष्णा एंड कावेरी। तो इसमें जो है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। नर्मदा जो ताप्ती जो है, ये जो रिवर है ये जो है
एक रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं। नेक्स्ट इज मैच द पेयर्स। तो हमको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको हमको क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहला है कोलार गोल्ड फील्ड्स, ये कहाँ है, कर्नाटका में। लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, महानदी को कहा जाता है। हिल स्टेशन ऑफ छत्तीसगढ़ मैनपाट है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ताप्ती। ठीक है, ये आपके इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घाट, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर में देखा था। घाट मीन्स अ माउंटेन पास, स्टीप और स्लोप ऑफ अ माउंटेन, हिल और माउंटेन। ठीक है, घाट का क्या मतलब होता है, माउंटेन पास या स्टीप स्टेप्स और स्लोप्स। ठीक है, जो स्लोप होता है हिली रीजन का उसे क्या कहा जाता है, घाट कहा जाता है। और इन ज्योग्राफी इट रिफर्स टू माउंटेन रीजेस लाइक ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स इन पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे ये छूट गया है, पेनिनसुलर इंडिया। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ व्हाई आर द पीक्स ऑफ हिल्स इन पेनिनसुलर प्लेटियो नॉट एज पॉइंटेड एज हिमालयन माउंटेन पीक्स। तो हिमालय के जो माउंटेन पीक्स है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड है, लेकिन जो हिल्स है पेनिनसुलर प्लेटियो में उतनी ज़्यादा पॉइंटेड क्यों नहीं है, उतनी इस तरीके के पॉइंटेड क्यों नहीं है। तो घाट मीन्स अ माउंटेन, ओके ये एक आंसर रिपीट हो गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। ठीक है, इसका आंसर मैं ऐसे ही बता देती हूँ, क्योंकि देखिए अभी हमने देखा जो पेनिनसुलर प्लेटियो वाला जो पार्ट है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ठीक है, पुराना होने के साथ साथ क्या होता है, अगर कोई हिल है तो सॉइल के साथ साथ जो उसकी ऊपर की जो लेयर है वो क्या होती जाती है, इरोड होती जाती है। ऊपर की लेयर जो है वो इरोड होती जाती है, इसी कारण जो है जो पेनिनसुलर प्लेटियो में जो हिल्स हैं वो क्या है, ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है एज कम्पेयर टू हिमालयस। नेक्स्ट इज हाउ इज द पेनिनसुलर प्लेटियो डिफरेंट फ्रॉम गैंगेटिक प्लेन। तो पेनिनसुलर प्लेटियो गैंगेटिक प्लेन से कैसे डिफरेंट है। तो पेनिनसुलर प्लेटियो क्या है, ओल्ड हार्ड रॉक्स, अनइवन सरफेस, रिच इन मिनरल्स, रिवर्स फ्लो थ्रू डीप वैलीज। तो ये पेनिनसुलर प्लेटियो के क्वालिटीज है। नेक्स्ट है गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन क्या है, नया है, न्यू है। ठीक है, ये बहुत ही ओल्ड है और ये क्या है, न्यू और ओल्ड मतलब जो स्ट्रक्चर है इसके बहुत ज़्यादा पुराने हैं। यहाँ पे आपको फर्टाइल एलुवियल सॉइल मिलेगा, फ्लैट लैंड मिलेगा और यहाँ पे फार्मिंग अच्छी हो सकती है। रिवर जो है डिपॉजिट करता है सेडिमेंट। नेक्स्ट इज हाउ डिड द ब्लैक सॉइल ऑफ पेनिनसुलर प्लेटियो फॉर्म। हाउ डिड द ब्लैक सॉइल ऑफ पेनिनसुलर प्लेटियो फॉर्म। तो कहाँ से आया ये ब्लैक सॉइल जो पेनिनसुलर प्लेटियो में है। तो जो लावा जो निकला है सालों साल पहले, तो लावा ट्रैप्स ऑफ डेक्कन वे आर फाउंड बाय लावा फ्रॉम द वोल्केनोस that was deposited on Earth's surface. These lava deposit give the region the name of black soil province. तो बहुत साल पहले जो लावा ट्रैप्स है डेक्कन में वो फॉर्म हुए थे, ठीक है, वोल्केनोस के थ्रू, और ये डिपॉजिट हुए थे अर्थ सरफेस में। और ये जो लावा डिपॉजिट है यही इस रीजन को क्या ये जो लावा डिपॉजिट है ये ब्लैक कलर में, इसलिए जो ये रीजन है इसे ब्लैक सॉइल प्रोविंस कहा जाता है। नेक्स्ट इज वाई डोंट माइनर्स वियर क्लोथ हैट्स व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड। तो माइनर्स जो है वो कपड़े के बने हुए हैट्स क्यों नहीं यूज़ करते हैं जब वो कोल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उनका प्रॉपर हेलमेट होता है। तो क्यों ऐसा होता है, तो क्लोथ हैट्स जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि रॉक्स गिर रहा है किसी एक्सीडेंट या हीट से उनके सिर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो माइनर्स है वो हार्ड हेलमेट्स जो है सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं जब वो अंडरग्राउंड जाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डिड चसनाला कोल माइन टेक प्लेस। तो यहाँ पे जो कोल माइन में एक्सीडेंट हुआ था चसनाला, उसके बारे में आपको बताना है। तो चसनाला कोल माइन डिसास्टर हैपेंड इन धनबाद इन 1975। तो 1975 में धनबाद रीजन में ये हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, एक एक्सप्लोजन, ठीक है, एक एक्सप्लोजन हुआ क्योंकि जो मीथेन गैस है वहाँ पे, जो मीथेन गैस जो निकलती है तो उसके कारण क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, मतलब एक बम की तरह फूटा, एक्सप्लोजन हुआ। तो इससे क्या हुआ, जो पास में जो नदी थी, जो नियर बाय जो पानी था उसमें क्या आ गई, बाढ़ आ गई। ठीक है, वो नदी का पानी जो है वो कोल माइंस पे चला गया। इससे क्या हो गया, हंड्रेड्स ऑफ माइनर्स जो है वो वहाँ पे दबे रह गए और वो वहाँ पे मर गए, ट्रैप हो गया, मतलब वहाँ पे फंस गए और वो मर गए। तो इस तरीके से जो चसनाला कोल माइन का डिसास्टर हुआ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद जो है हम जो कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप वाले जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आए। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।